सीटों पर एक भी प्रत्याशी ने जीत नहीं दर्ज की। अब माना ही जा रहा है कि अगर इस बार के उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में होगा तो जाहिर तौर पर मायावती की जो पार्टी है वो खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अब उनको ना बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए, ना इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए। अब उनको कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को साधने का प्रयास करना चाहिए। और ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेंगे। वो अपनी पार्टी को जिन भी आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें वो सभी में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और यहाँ पर चुनाव के मैदान में यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश में मायावती की आखिर क्या रणनीति है? किस रणनीति से मायावती उत्तर प्रदेश में चलने वाली है? क्या गठबंधन करेंगी? नहीं करेंगी। हरियाणा में तो गठबंधन कर चुकी हैं। एक बार फिर से हरियाणा में अपनी चुनावी दाव, अपना चुनाव का एक बड़ा दाव कहीं ना कहीं चल चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या करेंगी, ये बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। मायावती का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव में मायावती ने बुरी हार का सामना करा है उसके बाद से ही उनकी रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी पर एक लंबे अरसे के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती इस बार क्यों हारी हैं और ऐसी कौन सी रणनीतियां बना चुकी थी जिन रणनीतियों के तहत इस बार मायावती की उत्तर प्रदेश में बुरी हार हुई है। एक भी सीट पर उत्तर प्रदेश की एक भी सीट पर मायावती ने जीत नहीं दर्ज की। पूरे देश में 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी तो जरूर उतारे थे लेकिन एक भी सीट पर नहीं जीत दर्ज कर पाए। अहम कारण बताया जा रहा है एकला चलो कि वो रहा जो निर्णय मायावती ने लिया था कि अकेले मैं चुनाव लड़ूंगी, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी। लेकिन क्या अब उपचुनाव के लिए मायावती अपना निर्णय बदलती नजर आएंगी? क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ जो दलितों के एक नए चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, क्या उनके साथ गठबंधन करेंगी या एक बार फिर 2019 का समीकरण दोहराती नजर आएंगी, अखिलेश यादव की ओर अपने पांव मोड़ती नजर आएंगी? बात करेंगे हमारे न्यूज रूम में हमारे तमाम सहयोगियों से। माही के पास चलेंगे। माही, क्या समीकरण देख रही है मायावती? क्या गठबंधन कर सकती हैं? लगातार एक ही सवाल लगातार आप देखें, यूपी की जनता साधने का प्रयास कर रही है। 2007 के बाद जनाधार बहुजन समाज पार्टी का गिरता जा रहा है। उस जनाधार को कैसे संभालेंगी मायावती? जी बिल्कुल, देखिए अगर मायावती को लगता है कि उनको गठबंधन में जाना चाहिए, लेकिन हालांकि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी तो बीजेपी इतनी आसानी के साथ उनको जाने तो नहीं देगी क्योंकि जो फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मायावती के जरिए हुआ है वो नहीं चाहेगी कि आने वाले उपचुनाव या विधानसभा चुनाव में वो नुकसान झेलना पड़े। ऐसे में मायावती ने अकेले भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है और लगातार उनके कॉम्पिटिशन के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो मायावती के लिए कहीं ना कहीं दुविधा बड़ी है कि इस बार गठबंधन में जाया जाए या फिर से अकेले चुनाव लड़ा जाए। अब ऐसे में अकेले चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं उनकी बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से उनको झटका लगा, 432 सीटों पर एक भी प्रत्याशी ने जीत नहीं दर्ज की। अब माना ही जा रहा है कि अगर इस बार के उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में होगा तो जाहिर तौर पर मायावती की जो पार्टी है वो खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अब उनको ना बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए, ना इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए। अब उनको कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को साधने का प्रयास करना चाहिए और ये चाहिए कि उनको किस तरीके से मना लिया जाए जिससे दलित वोट बैंक और कहीं ना कहीं बीएसपी का जो खोया हुआ वर्चस्व है वो उसको वापस लाया जा सके। और चंद्रशेखर आजाद युवा चेहरे हैं, आकाश आनंद भी युवा चेहरे हैं। ऐसे में अगर दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं तो जाहिर तौर पर फिर बीएसपी पार्टी वापस से खड़ी हो सकती है और आने वाले दिनों में अपना खोया हुआ अस्तित्व भी पा सकती है। अपना खोया हुआ अस्तित्व मायावती को पाना बेहद जरूरी है। इसी के लिए हरियाणा में गठबंधन कर चुकी हैं। आपको बता दें हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक हैं। बेहद जल्द हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले ही बीजेपी की सरकार एक बड़े संकट में कहीं ना कहीं फंसी हुई है। नायब सिंह सैनी की सरकार हरियाणा में गिरती जा रही है और इसी बीच मायावती का युग गठबंधन कर लेना इनेलो के साथ। शालिनी से बात करेंगे। शालिनी, क्या समीकरण आप देख रही है? हरियाणा में मायावती गठबंधन कर चुकी है। आप देखें अभय सिंह चौटाला के साथ एक बार फिर से एक लंबे अरसे के बाद गठबंधन करना, हरियाणा में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनाने का एक जो दाव है वो मायावती कहीं ना कहीं ठोक चुकी है। क्या लगता है आजाद का जो दाव है क्या हरियाणा की ओर उनका रुख कहीं ना कहीं बदल सकता है?
देखिए, आश्रुति आज़ाद पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेंगे। वो अपनी पार्टी को जिन भी आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें वो सभी में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और यहाँ पर चुनाव के मैदान में यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद रावण अगर हरियाणा की ओर रुख करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को शायद उतनी कह सकते हैं कि उतनी भूमिका या उनकी उतनी अच्छी नहीं रह सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो दलित समुदाय है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को पसंद करता है। उसके चलते ये देखा गया था कि नगीना पर उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन अगर वो हरियाणा का रुख करते हैं कि जिस प्रकार से आपने बताया कि मायावती भी अब अभय चौटाला के साथ गठबंधन कर चुकी हैं, तो ऐसे में मायावती का वहाँ हरियाणा के मैदान में उतर जाना कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दर्शाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिखाई दे सकती हैं। लेकिन शायद यही लगता है कि मायावती भी उतना प्रभाव हरियाणा में नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो देखा जाता है विशेष तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की टक्कर देखी जाती है। और ऐसे में हरियाणा में अभी जो भारतीय जनता पार्टी के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर नुकसान हुआ है। तो ऐसे में यही देखा जा रहा है कि मायावती की एंट्री हुई है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी हैं। अगर ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी एंट्री वहां पर कर लेते हैं तो यहाँ पर जो चुनाव होगा वो काफ़ी दिलचस्प हो जाए। शालिनी, यूपी का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या मायावती आज़ाद को एक बार फिर से आज़ाद की पार्टी का दरवाज़ा खटखटाती नजर आ सकती हैं? क्योंकि एक समय था लोकसभा चुनाव के दौरान ही आप देखें जिस हिसाब से लगातार चुनावी रैलियां चल रही थी, उस वक्त भी जब मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटा दिया था, निष्कासित कर दिया गया था, तो पद अधिकारी उत्तर अधिकारी का जो पद था वो खाली था। उस वक्त भी चंद्रशेखर आज़ाद एक अहम भूमिका निभाते नजर आ सकते थे। क्या वो भूमिका अब चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के पक्ष में दिखाते या निभाते नजर आ सकते हैं? क्या लगता है? आश्रुति, चंद्रशेखर आज़ाद कई बार अपने बयानों में ये कह चुके हैं कि वो मायावती का सम्मान करते हैं, क्योंकि दलित की तरफ से अगर कोई महिला यहाँ राजनीति में आती है तो इतना आसान नहीं है राजनीति में आना, तो मैं उस महिला का सम्मान करता हूँ। हालांकि वो ये कहते दिखाई दिए कि मायावती मेरा समर्थन नहीं करती हैं, सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि बीते लोकसभा चुनावों में वो मायावती से बात करना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे। हालांकि उन्हें वो समय नहीं मिला जिससे वो उनसे बात कर पाएं। और यहाँ पर जो गठबंधन था वो उस समय भी कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे भी या नहीं, क्योंकि अभी तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो गठबंधन में नहीं आएंगे, वो किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। अकेले एकला चलो की जो रणनीति है वो अपनाते हुए वो यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन मायावती कहीं ना कहीं कोशिश कर सकती हैं कि अब वो अकेले मैदान में ना उतरे, किसी ना किसी के साथ वो गठबंधन करें और उसके बाद चुनावी मैदान में अगर वो उतरती हैं तो ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनावों में 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने 10 सीटें हासिल की थी, तो इस बार भी वो कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। मायावती की इस बार क्या रणनीति रहने वाली है? उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, इन 10 सीटों पर मायावती क्या अखिलेश यादव की ओर अपना रुख मोड़ेंगी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की ओर अपना रुख मोड़ेंगी? वहीं हरियाणा में जिस हिसाब से गठबंधन कहीं ना कहीं मायावती कर चुकी हैं, क्या चंद्रशेखर आज़ाद हरियाणा में अपने पांव पसारते नजर आ सकते हैं या नहीं? अमन सर से बात करेंगे। सर, क्या स्थिति देखते हैं आप हरियाणा का? थोड़ा अगर जिक्र करें हरियाणा पे, अगर थोड़ा आप गौर करें, जिस हिसाब से मायावती तो कहीं ना कहीं नौलों के साथ गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन क्या लगता है आज़ाद क्या जेजेपी का दरवाजा खटखटा सकते हैं? क्योंकि जेजेपी के साथ गठबंधन कहीं ना कहीं तोड़ चुकी थी बीजेपी। देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि अगर आज़ाद के बारे में आप बात करें तो उत्तर प्रदेश से निकलकर वो तमाम राज्यों में जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि राजस्थान चुनाव में भी उन्होंने हनुमान बेनीवाल के साथ में कह सकते हैं गठजोड़ किया था। इसके अलावा आप देखें पप्पू यादव को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, कभी हिना शाह को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो उनकी मंशा स्पष्ट है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहना नहीं चाहते बल्कि तमाम राज्यों में अपनी जो पार्टी उसको मजबूत करना चाहते हैं। और देखिए, लगातार उनके अगर आप बयानों पे भी गौर करें तो एक तरफ तो वो दलितों की राजनीति करते हुए नजर आते हैं और साथ में जो मुस्लिम समुदाय है उनको भी अपने साथ रखना चाहते हैं। आप देखिए, कई कह सकते हैं उनके बयान हैं जो इन दिनों चर्चाओं में रहे। आपने देखा कि संसद में उन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाई कि जिस तरह से अभी भी असमानता है, अभी भी जो छुआछूत की प्रॉब्लम देश में नजर आती है, उसके ऊपर उन्होंने करारा प्रहार किया। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर ये बात कही कि भाई जब आप कावर में इसे रोड बंद करते हैं तो मुस्लिम समुदाय के लिए भी आपको रोडों पर अगर वो कोई मुहर्रम
जुलूस निकालते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनको कुछ समय के लिए करने देना चाहिए। तो आप देखिए जो ज्वलंत मुद्दे उसके ऊपर लगातार आज़ाद बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जाहिर बात है कि न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली और तमाम राज्यों में आज़ाद जो है वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हरियाणा का जिक्र आप कर रहे हैं कि वहाँ पर दुष्यंत चौटाला हो या कह सकते हैं कि कुछ और दल हों, वहाँ पर भी वो अपने संभावनाएं तलाशते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब आप किसी भी राज्य में चुनाव लड़ते हैं, चूँकि अभी उनका वोट बैंक इतना मजबूत नहीं है अगर देखा जाए तो ऐसे में कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर दलित वोट बैंक की बात की जाए तो तकरीबन 20-22% के आसपास हरियाणा में भी दलित वोट है, तो यहाँ पर वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। चूँकि आपने मायावती का जिक्र किया, जाहिर बात है कि वो भी बारंबार यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी है, लेकिन कोई बहुत बड़ी सफलता उनको नहीं मिली है। तो यहाँ पर आज़ाद हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि आज़ाद की मंशा अब अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर लेकर जाने की, क्योंकि जब से वो कह सकते हैं कि नगीना से चुनाव जीते उसके बाद से उनके हौसले बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के जो हौसले हैं वो बुलंद हो चुके हैं, लेकिन मायावती का नाम चर्चाओं में इसलिए बना हुआ है कि क्या मायावती गठबंधन कर सकती हैं या करेंगी, क्योंकि हरियाणा में तो अब एकला चलोगी रहा मायावती नहीं चलती नजर आएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से मायावती ने लोकसभा चुनाव में अपना दांव खेला था, क्या वही दांव आने वाले उपचुनाव में मायावती खेलती नजर आएंगी या फिर गठबंधन की ओर एक बार फिर से अपना रुख मोड़ेंगी? लेकिन गठबंधन के लिए अखिलेश यादव या चंद्रशेखर आजाद, ये दो ही नाम हैं जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। किसकी ओर मायावती अपने पांव घुमाते, पांव पसारती नजर आएंगी, ये देखना अब बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इतना ही। अब आपकी जो भी हो रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।